हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ठीक है, सोल्व करना हमें इसको बिग मेथड से। किससे सोल्व करना हमें इसको? बिग मेथड से सोल्व करना। वॉइस वगैरह चेक कर लेना। ठीक है, वॉइस देख लेना, सही है ना? चलिए तो देखिए, मैक्सिमम z बराबर -x1 -x2 दिया और सब्जेक्ट टू कंडीशन ये दी 3x1 + 2x2 > = 30 और -2x1 + 3x2 <= -30, x1 + x2 <= 5 और x1 और x2 बड़े हैं किससे? 0 से। तो इसको हमें सोल्व करना किससे? बिग एम मेथड से सोल्व करना। तो मैंने इसके कुछ स्टेप्स आपको बता रखे हैं। सबसे पहले जो गिवन प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। तो गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन, तो ये पॉइंट लिख देते हैं पहले। द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन। द गिवन प्रॉब्लम is already maximization। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऑल बी आईज कैसे होने चाहिए? नॉन नेगेटिव। हेयर ऑल बी आईज आर नॉट नॉन नेगेटिव। हेयर ऑल बी आईज आर नॉट नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो मेक नॉन नेगेटिव बनाइए। मेक नॉन नेगेटिव। ठीक है, इस ये नहीं है नॉन नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 2x1 माइनस लेस देन का क्या हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 30। तीसरा स्टेप क्या आता है? सभी कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट द गिवन constraints into equations by introducing देखिए स्लैक की भी जरूरत पड़ेगी, सरप्लस की भी, और आर्टिफिशियल की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, कन्वर्ट द गिवन कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग क्या क्या? स्लैक, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए भैया कन्वर्ट करिए इनको। सबसे पहले फर्स्ट वाली को कैसा साइन है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें सरप्लस घटाना पड़ेगा ना। 3x1 + 2x2 -x3, और वही इसमें आर्टिफिशियल भी जोड़ना पड़ेगा। अभी बताऊंगा क्यों जोड़ना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरी तो ये है ना, ग्रेटर देन है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? एक, यानी कि कितना भैया यहाँ पे 2 -3x2
-x4 घटाना पड़ेगा, है ना, एक आर्टिफिशियल जोड़ना पड़ेगा, a2 कहेंगे, और बराबर ये भी कितना है, 30 के बराबर ही है। इसमें लेस देन है ना, तो लेस देन में तो एक स्लैक वेरिएबल जोड़ना पड़ता है, x1 प्लस x2 प्लस x5 इज इक्वल टू कितना, 5। नहीं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 आ गया, बाकी दो के 0 हो जाएंगे। वही जो आर्टिफिशियल जोड़ना पड़ता है जब हम टेबल बनाते हैं, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है। अब जैसे a1 है, a1 का कोफिशिएंट कौन है, 1, बाकी में a1 है क्या, तो 1 0 0, a2 का 1 आएगा, a2 उसमें है क्या, 0 1 0, x5 तो आ गया है, x5 का कोफिशिएंट 1, बाकी दोनों के 0 0 1, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जोड़ने पड़ते हैं, यदि ना जोड़ते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहां पे बनाना ही होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, जो ये सब है इसमें x1 x2 डॉट डॉट x5 a1 a2, ये सब किससे बड़े होते हैं, 0 से। दी गिवन LPP बिकेम्स, क्या बन जाएगी बताइए, मैक्सिमम z इज इक्वल टू माइनस कितना, माइनस, फिर जो घटाते हैं इसका 0x3 लेंगे, 0x4 लेंगे, 0x5 लेंगे। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ते हैं उनकी कोस्ट लेते हैं -m, तो -ma1 और माइनस कितना हो जाएगा, ma2 हो जाएगा। सब्जेक्ट टू देखिए क्या बच गई, सब्जेक्ट 2 बताना कितना, 3 प्लस 2x2 माइनस प्लस इज इक्वल टू 32, x1 माइनस 3 x2 माइनस प्लस a2 बराबर कितना, 30, x1 प्लस x2 प्लस x5 इज इक्वल टू 5, और ये x1 डॉट डॉट x5 a1 a2 सब बड़े हैं किससे, 0 से। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। हाँ ये भैया 15 नंबर में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे बिल्कुल। जो ये m होती है वेरी लार्ज वैल्यू होती है, जो m जोड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसमें सिंप्लेक्स, हाँ m जो होगी a1 की कोस्ट है, ये वेरी लार्ज होती है ये m, और -m मतलब वेरी स्मॉल होती है। हाँ a1 a2 वेरिएबल्स हैं। चलिए इसमें क्या करिए, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या, बेसिक
वेरिएबल बी वी, ठीक है। चलिए बनाते रहिए आप लोग भी। बेसिक वेरिएबल, ठीक है। बेसिक वेरिएबल के बाद मैंने क्या बताया था आपको, सी बी है ना, इसके बाद क्या आएगा सी बी, सी बी के बाद एक्स बी बताया होगा, एक्स बी, एक्स बी के बाद क्या वाई वन है ना, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, ए वन, ए टू, फिर यहाँ पे क्या आता है मीन रेशो, मीन रेशो क्या होता है एक्स बी अपॉन आई सी वी, इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर कॉमन क्यों बोलते हो तुम बार बार, इनकमिंग वेक्टर होता है। यहाँ पे कितना आता है सी जी, ठीक है, माइनस वन, माइनस वन, जीरो, 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 माइनस एम, माइनस एम, ठीक है भैया। इसके बाद चलिए इसमें यहाँ से बोलिए, थ्री है ना, थ्री के बाद टू, माइनस वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो, फिर बोलिए कितना टू, माइनस थ्री, जीरो, माइनस वन, जीरो, जीरो, वन, फिर बोलो वन, वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो, जीरो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइए, 30, 30, 5 है ना, चलिए एक्स बी में रख दीजिए कितना 30, 30 और कितना 5, चलिए अब इनकी तो कोई जरूरत नहीं है। टेबल को और बढ़ा लीजिए इसको,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भैया, इसमें बेसिक वेरिएबल बताइए क्या आएंगे, जिनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है उनसे बेसिक वेरिएबल आते हैं। कोई 100 नहीं है ये, तो पहले A1 आएगा, 01 A2 आएगा, फिर 001, फिर तीसरे नंबर पे 1 है, तो इसके हिसाब से आते हैं ये। क्या क्या आएगा? 55 कितना भैया? A1 A2 Y5। A1 की कॉस्ट बताना, -m -m 0, फिर क्या निकालना हमें? डेल्टा जे निकालना। क्या निकालना इसके बाद हमें? डेल्टा जे। तो बोलिए डेल्टा जे क्या आएगा? ठीक है, डेल्टा जे बताइए कितना आएगा? अब एक मिनट सब यहाँ पे देखना, डेल्टा जे का फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ मोहित, यहाँ देखिए भैया कितना होता है, सी जे में से घटाते हैं, सी बी माइनस वाई जे करते हैं। भाई पहले मुझे क्या निकालना? डेल्टा 1 निकालना। क्या निकालना? डेल्टा 1। तो यहाँ कितना आएगा? C1, और ये कितना? CB, और ये क्या हो जाएगा? Y1। भाई ये सी जे नहीं है ये, तो ये C1 का मान है, C2। तो पहले मैं C1 का मान रखूंगा, C1 का मान बताना, -1, गुना किस किस की करनी? CB की और Y1 की। ठीक है, तो CB तो ये है ना, और Y1 ये नहीं है भाई, Y1 के नीचे Y1 के तो मान मिलेंगे। एक मिनट देखो भैया, यहाँ से कितना आएगा? इस किस में गुना करूंगा? -3m -2m 0, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? 5m -1, 5m -1। अब जरा मैं C2 निकाल लूंगा, -1 तो है ये, वो डेल्टा 2 निकाल लूंगा। तो बताइए कितना आएगा? डेल्टा 2 -1 तो है ये, माइनस, जरा करना गुना इसकी, इसमें -2m प्लस का कितना? 3m, और वो 0 हो जाएगा। -m, ठीक, ये बताना। -m या +m? -m ही तो आएगा भाई, 0 में से घटाएंगे, इसकी इसकी गुना करना, माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हैं। ये बताइए कितना आएगा? -m हो जाएगा बिल्कुल। कितना? 0 हो जाएगा। ये बताना, 0 भाई, -m में से घटेगा, -m + m है ना, 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी होती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं है क्या? तो ये हमारा हो जाता है इनकमिंग वेक्टर, ICV इनकमिंग वेक्टर। तो यहाँ देखो भैया, XV बटे ICV करते हैं, 30 बटे कितना? 3 बराबर कितना? 10। 30 बटे कितना? 2। 30 बटे 2 मतलब 15। 5 बटे 1 बराबर, इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, ये हो जाएगा आउटगोइंग, है ना। ये थी हमारी सबसे, भाई की एलिमेंट यही तो बनेगा भाई, रास्ता ये हुआ, और एक रास्ता ये चौराहा यहीं तो पड़ेगा, तो चौराहे पे की एलिमेंट बनता है। तो कौन निकल गया यहाँ से? Y5 निकल गया, है ना। तो यहाँ A1 तो रहेगा ही ये,
और फिर कितना भैया ये A2, वाईफाई निकल कर आया कौन, Y1 आया। ठीक है, कितना आया ये Y1। चलिए, तो इसमें जो भी हमारा की एलिमेंट होता है ना, ठीक है, इससे हमें ना 1 बनाना पड़ता है। तो 1 ऑलरेडी है, तो किससे भाग देना पड़ेगा, 1 से। तो 1 से भाग देके तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ये देखो, जैसे यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 से भाग करना पड़ता है, यहाँ 1 बनाना पड़ता है कि एलिमेंट को। तो बताओ भी आगे कितना, फिर 0 है ना, 0 1 0 0। की एलिमेंट के ऊपर और नीचे 0 रख देते हैं, की एलिमेंट के ऊपर भी क्या रख देते हैं, 0। नीचे भी कई जगह है तो क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। यहां बताना भैया कितना, 30 माइनस 10 नहीं आएगा। मोहित यहाँ देखो, भाई यहाँ की वैल्यू देख रहे हैं, तो इसमें से घटाते हैं 30 में से, इन दोनों गुना करते हैं, बटे की एलिमेंट करते हैं। 30 5 दूनी, बटे की एलिमेंट कितना, 1 20। अब मोहित तुम मुझे बताना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताना। भाई ये 30 है, इसकी गुना करते हैं, बटे 1 करते हैं, 15 आ गए। अरे 30 माइनस 15 बटे 1, 15 आ गया। ठीक है, जैसे हमें यहां देखना, तुम बोलो भैया यहाँ पे किसमें से घटाएंगे, -3, और किसकी गुना करेंगे, -2 बटे 1 करेंगे, क्या बचा, -5। ठीक है, यहाँ के लिए बताइए, 2 इसकी गुना करेंगे, 2 - 3 बटे 1, कितना बचा, -1 है ना। विशाल, विशाल नाम है ना तुम्हारा, हाँ अभिनव, यहाँ बताइए कितना आएगा, इसके लिए बताइए अभिनव। अभिनव तुम बोलोगे यहाँ पे -1, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि भैया -1 है, ये तो 0 हो जाएगा। माइनस कितना आएगा, 1। अभिनव यहाँ बोलो, इन चारों को लेंगे ना, 0 में से घटाएंगे, 0 आएगा। यहाँ बोलो भैया, 0 ही आ जाएगा बिल्कुल। 0 की गुना करेंगे, बटे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 -1 ही आएगा, सही बात है। इन चारों को देखो भैया, -3, वही तो आगे समझ में, 0 -3 बटे 1 है ना। यहाँ बोलो -2। अभिनव तुम बोलो यहाँ, वन ही आएगा बिल्कुल। यहाँ बोलिए 0 ही आएगा, सिंपल है तो। यहाँ बोलिए 0 ही आएगा, यहाँ बोलिए 1 ही आएगा। अब ये निकालना भैया, किसका मान निकालना, डेल्टा 2 ही तो है ये, तो डेल्टा 2 किसमें से घटाते हैं, C2। चलिए इनके मान रख लेते हैं। कॉस्ट बताना भैया A1 की, -m, इसकी कॉस्ट Y1 की बताना, -1।
भाई डेल्टा वन तो निकल गया, यहाँ डेल्टा आता है डेल्टा जे। डेल्टा टू का मान निकालना, तो किस में से घटाना, सी टू में से। सी टू का मान बताना, माइनस सी बी की और वाई टू की गुना करनी, सी बी की और वाई टू की गुना एम हो गई। चलो आगे करो, कितनी हो गई, प्लस के कितना 5m माइनस, ठीक है, तो कितना बच गया -6m, माइनस के कितना बचेगा 6m। अब यहां देखना किस में से घटाना, जीरो में से। जीरो माइनस के एम आ जाएगा, यहाँ बताना भैया, जीरो माइनस के एम ही तो आ जाएगा, ठीक। यहाँ बताना भैया, जीरो और ये हो गया आपका जीरो माइनस कितना हो जाएगा 3m प्लस 2m और -1, माइनस के 5m कितना भैया, माइनस के 5m प्लस 1 आएगा। यहाँ बताइए, m तो है ही -m, और इसमें से घटेगा तो जीरो आ जाएगा, है ना भाई। -m में से घटाना और माइनस इस किसकी गुना करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस है, सही, तो जीरो तो आएगा, ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये तो सारे डेल्टा जी कैसे आ गए, लेस देन इक्वल टू जीरो आ गए। तो सॉल्यूशन देखिए इसमें कैसा आएगा ये, एक मिनट इतना नोट कर लीजिए आप। बस यहाँ तक ही आ जाएगा, आगे टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बना लिया, हो गया भैया। लिखिए तो इसमें, सिंस ऑल डेल्टा जे, सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू जीरो, सारे डेल्टा जे कैसे आने चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या लिखा, सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर solution obtained is optimal, but the artificial column vectors a1 a2 a1 a2 appear in the basis at positive levels, which implies that given LPP has no feasible solution, given LPP has no feasible solution,
देखिए क्या होता है भाई, सारे डेल्टा जी लेस देन क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए भाई। लेस देन 0 तो आ गए, पर सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलने भी चाहिए यहाँ से। अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 इसी में नजर आ रहे हैं, और सारे ये किससे आ गए, लेस देन इक्वल टू 0 से आ गए। तो ऐसे कंडीशन में जो गिवन एलपीपी है हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रखती। यदि आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर कर रही है, यानी कि इसी में प्रतीत हो रही, इसी के अंदर ही है a1 a2, और डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, गिवन एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रखती है। चलिए इसके बाद टू फेज मेथड और है इसके अंदर, या टू फेज मेथड से पहले कुछ चाहो तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज 2 आ जाइए। चलिए मिटा ही देते हैं इसको, दोबारा बना लेंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए सिंपलेक्स मेथड से ही आते हैं इसमें क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज हमारी 2 है। चलिए पहला क्वेश्चन ही देखा जाए तो क्या दिया इन्होंने, मैक्सिमम जेड, या चलिए पहले का फर्स्ट तो आसान ही है, हम करते हैं सेकंड। क्या दे रखा है इन्होंने आपके, मीन जेड दे रखा, x1 -3 x2 +2 x3 सब्जेक्ट 2 बता दीजिए क्या दे रखा, 3 x1 माइनस कितना x2 प्लस कितना 2x3 लेस देन कितना 7 2 x1 प्लस 4x2 0x3 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू कितना भैया 12 माइनस के कितना 4 x1 प्लस 3 x2 प्लस 8 x3 लेस देन इक्वल टू 10, और ये सब x1 x2 x3 सब बड़े हैं किससे, 0 से। तो सबसे पहले द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट मैक्सिमाइजेशन, भाई मैक्सिमाइजेशन थोड़ी दे रखी है, द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट maximization, is not maximization, convert it into maximization।
चलिए कन्वर्ट कर दीजिए मैक्सिमाइजेशन में, तो मैक्सिमम आ जाएगा, माइनस से गुना कर देते हैं भैया, माइनस से गुना कर दो, माइनस एक्स वन प्लस 3x2 माइनस 2x3, इसको माइनस जेड को ना जेड डैश मान लेते हैं, तो बताइए मैक्सिमम जेड डैश कितना आ जाएगा, माइनस एक्स वन प्लस कितना भैया, माइनस कितना 2x3। अब लिख देंगे ऑल बी आईज ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, ऑल बी आईज ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, तो ये सब कैसे हैं, नॉन नेगेटिव है ना। चलिए जब ये नॉन नेगेटिव है तो इसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है हमारा, कन्वर्ट द कॉन्स्टेंट्स इनटू इक्वेशंस बाय, लेस देन है तो क्या जरूरत पड़ेगी हमें, सिलेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बाय इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी केवल। ठीक है, तो द गिवन एलपीपी बिकेम्स, चलिए डायरेक्टली लिख दीजिए इसको, द गिवन एलपीपी बिकेम्स द गिवन एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बताइए क्या बन जाएगी, मैक्सिमम जेड डैश तो कितना आ गया, मैक्सिमम जेड डैश माइनस कितना x1 प्लस कितना 3x2 माइनस कितना 2x3 सब्जेक्ट 2, चलिए बताइए सब्जेक्ट 2, यहाँ से चेंज करो इसको, 3x1 माइनस x2 2x3, क्या जोड़ना पड़ेगा, x4 जोड़ना पड़ेगा, नहीं इसमें नहीं जब घटाते हैं तब जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल की जरूरत, और वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, हाँ सरप्लस में जरूरत पड़ती है, कभी नहीं भी पड़ती, मान लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी बन रहा हो तो तब नहीं पड़ती जरूरत, तो A1 तो आर्टिफिशियल वेरिएबल तब जोड़ते हैं जब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके अंदर ना बन रहा हो। चलिए इसमें बताइए, दूसरे में बोलो, 2x1 प्लस 4x2 0x3 x5 जोड़ दो, इस इक्वल टू कितना 12 माइनस कितना 4x1 प्लस 3x2 8x3 x6 इस इक्वल टू कितना 10 माइनस के 2x1 है ये, ठीक, कैसा है ये, माइनस के 2x1 है, बिल्कुल माइनस के 2x1 करिए तो ये यहाँ पे, ठीक है भैया, बाकी को भी चेक कर लेना, सब सही है ना, ठीक, और ये सब जो है ना, x1 x2 डॉट डॉट कितने x6 सब बड़े हैं किससे, 0 से सब ये बड़े हैं, इसके बाद क्या करते हैं, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल,
ये तो हो ही गया होगा। स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल, चलिए बनाइए भैया। सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल के बाद क्या आएगा, सीबी। सीबी के बाद क्या आता है, एक्सबी। सीबी के बाद क्या आता है, एक्सबी। इसके बाद y1, y2, y3, y6 तक है ना, y4, y5 और y कितना, 6। उसके बाद क्या आता है, मिनिमम रेशियो। मीन रेशियो बराबर एक्सबी बटे ICV। चलिए भैया यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, CG लिख दो पहले, बताना यहाँ से। अच्छा इनकी कोष्ट तो देख लो यहाँ से, बस का कितना आएगा, 0x4 आएगा ना, 0 प्लस 0 x6 आ जाएगा, -1 3 -2 0 0 0। फिर बोलिए यहाँ पे कितना, 3 -1 2 1 0 0 -2 4 0 0 1 0 -4 3 8 0 0 1। बेसिक वेरिएबल बोल लो, y y4 y5 y6। कोस्ट बोल लो इनकी, -1 3 -2 x भी बोल लो,
7 12 10, 7 12 और कितना, कोस्ट तो सबकी जीरो थी, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, y4 की कोस्ट यही देखो ना, यहाँ से है ना, सारी कोस्ट तो जीरो थी, जीरो ही आएंगे बिल्कुल। डेल्टा जी, जब ये सारे जीरो होते हैं ऊपर की लाइन उतार दीजिए, क्या आएगा, -1 3 -2, हाँ नहीं तो करोगे तब भी वही आएगा, देखो यहाँ -1, इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना क्या आएंगे सब जीरो, सीधा ये आना ही है। सबसे बड़ी वैल्यू बोलना 3, XB बटे 7 बटे -1 है ना, माइनस का नहीं लेते भैया, छोड़ देते हैं। आगे बोलिए 12 बटे 4, 12 बटे 4 बराबर 3, 10 बटे 3, 10 बटे 3 कितना आएगा, 3.33। सबसे छोटी वैल्यू ये नहीं हुई क्या भाई, इधर तो सबसे बड़ी लेते हैं, उधर सबसे छोटी, उन सब में सबसे छोटी, तो ये एलिमेंट बताना कौन बनेगा, 4 बनेगा। हाँ यहाँ तो y4 ही रहेगा, ये निकल गया भैया, y5 आया, कौन y2 आया, यहाँ पे कितना y6, ठीक है भैया, ये बन गई टेबल। अब की एलिमेंट को कितना बनाना पड़ता है हमें, 1 बनाना पड़ेगा, तो किससे भाग करना पड़ेगा इसको, 4 से, 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3, 4 से भाग करूंगा तो -1/2, 1 0 0 1/4 0, की एलिमेंट के ऊपर और नीचे 0, ये टेबल तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक कि सारे डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाएं। चलिए कैलकुलेट करिए भैया, इसमें यहाँ के लिए बोलना भैया, 7 के लिए 7 प्लस 12/4 10 आ जाएगा, कितना आ गया ये यहाँ पे 10, यहाँ पे बताना भैया 3 - 2/4, 3 - 1/2, 5/2, 5/2, 2 - 0 0, 1 - 0 1, 0 + 1/4, 0 नहीं आएगा क्या, यहाँ बोलो भैया 10 में से घटाना 12 गुना 3/4, 4 तिया 1 आएगा। आगे बोलो -4 के लिए बोलो, माइनस माइनस प्लस 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -8 प्लस 3/2, कितना आ जाएगा 5/2,
5/2। 8 ही नहीं आएगा क्या ये? 8 ही तो आएगा, है ना। यहाँ कितना? 0। 0 माइनस 3/4। 1 का 1 नहीं आएगा। डेल्टा क्या निकालने पड़ेंगे? जे। यहाँ का मान निकालना। अच्छा पहले कोष्ट तो बता दो। 0/2 की बताना। 3 0। ये निकाल लो भैया। -1 में से घटाना, और माइनस का कितना? 3/2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3/2। कितना बच गया? 1/2 बच गया। यहाँ का बताना भैया। -2 में से घटाना, ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, -2 ही आ जाएगा। यहाँ का बताना। 0 ही आएगा। यहाँ बताना। -3/4। 0। सबसे बड़ी वैल्यू बोलो। 1/2। एक्स भी बड़े इनकमिंग वेक्टर करना। 10 4 आएगा ना। 10 बटे कितना करना? 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 4। एक्स भी बटे इनकमिंग वेक्टर नेगेटिव नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। एक्स बी बटे इनकमिंग वेक्टर कैसा आएगा? नेगेटिव। फिर तो भैया यही लेना पड़ेगा। निकल कौन जाएगा यहाँ से? y4 की एलिमेंट कौन बना? 5/2 बना। y4 की जगह कौन आया? y1 आया। और यहाँ पे कितना? y2। आगे कितना? y6। चलिए कोस्ट बताइए, अब की बार शायद आ ही जाए। y1 की कोस्ट बताना भैया। -1। 3 है ना। यहाँ पे 0। 5/2 से भाग देना। 4 नहीं आएगा क्या यहाँ? यहाँ कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 0। 5/2 से भाग देना। 4/5। 2/5 भाग देना भैया। 1/4। 1/4 और 5/2। 1/10 आएगा। 1/10। यहाँ कितना आएगा? 0। चलिए भैया की एलिमेंट के नीचे सब क्या कर दीजिए ये। यहाँ कितना आएगा? डेल्टा जी। ये वाली कैलकुलेशन बताना भैया। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 गुना 1/2 बटे कितना भैया? 5/2। 2 से 2 कट गया, 5 तो नहीं, 10। 3 और 2 5। कितना आएगा भैया यहाँ पे? 5। चलो ये निकाल दो। 1 में से घटाना क्या प्लस हो जाएगा? 10 गुना 5/2 और बटे कितना? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे? 11। ये बताना। 1 का 1 ही तो आएगा। 1 का 1 ही। 0 इसकी गुना करना। 0 प्लस का कितना भैया? 2/2 है ना। 2/2 बटे 2 से 2 नहीं कट गया, कितना आया? 2/5। यहाँ बोलो भैया। 0 माइनस माइनस प्लस 1/5 क्या? देख लेना भैया। 1/5 ही तो आएगा।
बिल्कुल 1/5 ही आएगा। 1/4 में से 1/4 में से घटाना, इसकी गुना करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, और 5/2, 2 से 2 कट गया, 1/4 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/4, और ये 6/5, 2 दूनी 4, 3/10, 3/10, जीरो ही तो आएगा ही। यहाँ की वैल्यू बताना भैया, जीरो यानी इन चारों को लेके यहाँ की वैल्यू बताना। 8 है ना भैया, ये 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 गुना 2/5/2 से कितना आया यहाँ पे 10, 0 माइनस 5/2 1 आ जाएगा, माइनस के 3/4, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा ये, माइनस की 2/4, माइनस 1/2, देख लेना भी हिसाब किताब इनका, और यहाँ पे आ जाएगा 1। चलो डेल्टा जे निकाल दो फटाफट से, यहाँ आ गया कितना 0, -2 में से घटाना, इसमें से घटाना भैया, -2 में से करना गुना इनकी, -4/5, -4/5, प्लस का 6/5, कोई तो जीरो ही हो जाएगा, -2, घटाइए भैया इसको, 5, माइनस के 12/5, नेगेटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव ही आया, घटाना भी इसको भी, ऊपर देखो 0 में से घटाना, 0 में से घटाना, करना गुना, 0 -2/5, माइनस किया ना, और प्लस के कितने 3/5, -1/5, -1/5, यहाँ बताना, 0 में से घटाना, 0 में से घटाना, -1/10, और 9/10, प्लस की 8/10, माइनस की 8/10, और ये कितना आ जाएगा, तो सारी कैसे आ गई भैया, ये तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, तो लिख देंगे सिंस all डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, सिंस all डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशन इज कैसा आएगा, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता दीजिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यहां से बताओ भैया, x1 का मान कितना आया, x1 का मान 4, x2 का मान बताओ 5, x2 का मान कितना 5, x6 नहीं निकालते क्योंकि x6 तो है नहीं क्वेश्चन में, x3 तो था ना, तो x3 इसमें नजर नहीं आ रहा ना, तो x3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मिनिमम देखो भैया, मिनिमम क्या निकालना, x4 नहीं, x4 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, x4 नहीं है, मिनिमम z देखो ये क्या था वहां पे, x1 -3x2 प्लस 2x3, तो रखो मान 4, 5 दिया, ये 0, आंसर चेक करूं,
माइनस की 11 ये आ रहा बिल्कुल। और x1 x2 सही सही आ गई। x1 4 है, x2 5 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है भैया, इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी आप लोग करके देखिए। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं। हाँ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। हाँ सबका तरीका ये है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।